वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम तीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा, विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। देश को बचाना है अधर्म से टकराना है, देश को बचाना है अधर्म से टकराना है। संतों सी तुम तस्वीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। मनोरंजन के नाम पर फैल रही अश्लीलता। मनोरंजन के नाम पर फैल रही अश्लीलता। ये फिल्मी दुनिया वाले अभागे बोलते हैं कि फिल्में मनोरंजन के लिए है। मनोरंजन नहीं फैलाती, अश्लीलता फैलाती है। फिल्म मनोरंजन नहीं करती, फिल्म व्यक्ति का चरित्र बिगाड़ती। धिक्कार है उन एक्टरों और कलाकारों को जो देश के जवानों का चरित्र बिगाड़ते हैं। मनोरंजन के नाम पर फैल रही अश्लीलता। मनोरंजन के नाम पर फैल रही अश्लीलता। लाज शर्म मर्यादा और मिट रही शालीनता। लाज शर्म मर्यादा और मिट रही शालीनता। दिव्य भाव भरना है, दिव्य कर्म करना है। 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 संतों सी तुम तस्वीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो वीर बनो, नौजवानों धीर बनो। संत जनों और मात पिता की सेवा में तो ध्यान नहीं। संत जनों और मात पिता की सेवा में तो ध्यान नहीं। धीरे धीरे हुआ पतन, हमको इसका भान नहीं। धीरे धीरे हुआ पतन, हमको इसका भान नहीं। हरि नाम जपना है, देर नहीं करना है। हरि नाम जपना है, देर नहीं
करना है, हरि नाम जपना है, देर नहीं करना है, हरि नाम जपना है, देर नहीं करना है। गंगा सा पावन नीर बनो, वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों वीर बनो। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। सिर पर पगड़ी देखकर एक पत्रकार ने पूछा, ये सिर पर पगड़ी क्यों पहनी है? विवेकानंद ने कहा कि मेरे भारत देश की संस्कृति का निशान है ये पगड़ी। पत्रकार ने पूछा, पैरों में बूट अमेरिका के क्यों पहने, भारत के पहनो। स्वामी विवेकानंद हंस पड़े और कहा, मेरे भारत की संस्कृति योग प्रधान है, इसलिए उसको सिर पे रखता हूं, और तुम्हारे देश का कल्चर भोग प्रधान है, इसलिए उसको पैरों में रखता हूं। पर आज हमारे देश के कई जवान उनसे प्रभावित हो रहे हैं, पाश्चात्य कल्चर वालों से। इसलिए मैं गा रहा हूं, पश्चिम की अंधी दौड़ में लुप्त हो रही सभ्यता, पश्चिम की अंधी दौड़ में लुप्त हो रही सभ्यता, भोग रोग विलास है, नष्ट हो रही सौम्यता, भोग रोग विलास है, नष्ट हो रही सौम्यता। दोष को मिटाना है, शक्ति को जगाना है, दोष को मिटाना है, शक्ति को जगाना है, दोष को मिटाना है, शक्ति को जगाना है, दोष को मिटाना है, शक्ति को जगाना है। भारत की सुंदर जागीर बनो, वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। विद्यार्थी सुनो, बात सुनो, विद्यार्थी सुनो। एक शिक्षक ने क्लास में बच्चों को कहा कि बच्चों, कल इंस्पेक्शन करने वाले साहब आएंगे और वो जरा धार्मिक विचारों के हैं। ध्यान रखना बच्चों, वो तुमसे पूछेंगे कि दुनिया में हमको किसने भेजा, तो बच्चों तुम बोलना भगवान ने भेजा। समझ गए? सबने कहा समझ गए। पर फिर शिक्षक को हुआ कोई गड़बड़ न कर दे, तो कहा कि सब मत बोलना, चुप रहना। मॉनिटर को कहा, बंटी, मॉनिटर बंटी होगा शायद, बंटी बेटे, कल वो साहब आए पूछे दुनिया में तुमको किसने भेजा, तो तुम सबकी तरफ से बोलना कि भगवान ने भेजा है। ठीक है? बोल ठीक है। अगले दिन वो साहब आए, बच्चों को पूछा, बताओ दुनिया में हमको किसने भेजा। सब बच्चे चुप, सन्नाटा छा गया, कोई बोलता नहीं। शिक्षक को पसीना छूटने लगा, सर्दी थी, ऐसी सर्दी में शिक्षक को पसीना आ गया। अरे कोई जवाब नहीं देता, मेरी इज्जत का सवाल है, साहब क्या बोलेंगे, इतना भी तुम्हारे क्लास के बच्चों को पता नहीं। फिर से कहा साहब ने, बताओ बच्चों दुनिया में तुमको किसने भेजा। तो एक लड़का खड़ा हुआ, शिक्षक ने पसीना पहुंचा के, हाश, कोई तो निकला मेरी लाज बचाने वाला, शाबाश बेटे बताओ दुनिया में तुमको किसने भेजा। तब वो लड़का बोला, साहब भगवान ने जिसको दुनिया में भेजा ना, वो तबीयत खराब होने के कारण आज स्कूल नहीं आया है। रटी रटाई बातों से कोई जीवन में भक्ति नहीं आ जाती, वो तो सच्चे सदगुरु की शरण में जाते हैं और ऐसे सत्संग सुनते हैं श्रद्धा से बैठकर, तो जीवन में भक्ति आ जाती है और सफलता तो कदम कदम पर मिलती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने के लिए कुछ बातें तो सुनी, अब और एक बात ध्यान से सुने।
जिसको परीक्षा में सफलता पानी है। जब भी बैठो, आपके पास समय हो, आप फ्री हो, तो हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर दबा दो, ऊपरी हिस्सा अंगूठे का, और 3 उंगलियां सीधी रखो, हाथ घुटनों पर रखो। हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर है। हम पहली उंगली से उसको दबाकर बैठेंगे और 3 उंगलियां सीधी, तो ऐसा करने से वो पिट्यूटरी ग्रंथि कार्यान्वित होगी और याद शक्ति बढ़ेगी, मस्तिष्क संबंधी रोग मिटेंगे। जिनको सिरदर्द आदि की तकलीफ होती है वो तकलीफ मिटाने में भी मदद मिलेगी ये मुद्रा रोज सुबह शाम 2-4 मिनट करने से। जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है, बुढ़ापे में 40-50 साल के बाद चश्मा आए वो बात अलग है, 45 साल के बाद चश्मा आए ठीक है, उम्र हुई इसलिए, परंतु बचपन में चश्मा आ जाए तो ये तो बुरा है, जवानी में चश्मा आए ये बुरा है। आजकल कई विद्यार्थियों को और जवानों को मैं देखता हूं, उनको जवानी में चश्मा पहनना पड़ता है, इतनी आंखें कमजोर हो गई। तो प्राण मुद्रा का अभ्यास करो, आंखों की रोशनी बढ़िया होगी, चश्मा उतर जाएगा। प्राण मुद्रा कैसे? हाथ की आखिरी 2 उंगलियों का ऊपरी हिस्सा अंगूठे के ऊपरी हिस्से से मिलाकर पहली 2 उंगलियां सीधी रखो, हाथ घुटनों पर रखो। फिर से सुन लें विद्यार्थी, जिनको भी चश्मा पहनना पड़ता है, हाथ की आखिरी 2 उंगलियों का ऊपरी हिस्सा अंगूठे के ऊपरी हिस्से से मिला दिया, पहली 2 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर सीधे रख दिए। इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। इसका रोज अभ्यास करने से प्राण शक्ति बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है। लाल गाजर इन दिनों मिलती है, लाल गाजर का रस सुबह खाली पेट थोड़ा पियो, 100 ml जितना, तो उससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। हरा धनिया ज़्यादा खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पर ये सब करके फिर टीवी के आगे ज़्यादा देर बैठोगे तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर उसके आगे थोड़ा कम बैठना। पूज्य बापू का जीवन चरित्र पढ़ो, देखो उसमें आता है, सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। जबरदस्ती बापूजी को बचपन में सिनेमा दिखाने ले गए, पर बापूजी तो रोकर बाहर आ गए, अंदर बैठे ही नहीं। पर आजकल तो लड़के रिमोट लेकर बैठते हैं टीवी के आगे, चैनल 1, 2, 3। अपने गुरुदेव के प्रति ज्ञानेश्वर जी की कैसी गुरु भक्ति थी, वो तो ज्ञानेश्वरी गीता में पढ़ने को मिलती है। बैठ जाएं बच्चे, खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना बच्चे, कोई खड़े नहीं होंगे, बैठ जाएं, शाबाश। आप तो अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे बार बार खड़े नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी की अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी भक्ति थी, वो ज्ञानेश्वरी गीता में पढ़ने को मिलती है। और उसमें भी ज़्यादा अच्छी तरह पढ़नी हो तो ज्ञानेश्वरी गीता का 13वां अध्याय और 7वें श्लोक की व्याख्या पढ़ो। आहा, एक 10 पेज लिखे हैं उन्होंने, ज्ञानेश्वर जी ने एक श्लोक की व्याख्या करते करते 10 पेज लिख दिए। और एक लाइन पढ़ो ना तो आंखों से झरझर आंसू बहें, ऐसे शब्द लिखे हैं प्यारे, प्रेम से भरे हुए, संत ज्ञानेश्वर जी ने। महाराष्ट्र के विद्यार्थी चाहें तो वो वचन पढ़ के बहुत बहुत अपने गुरु का आशीर्वाद पाकर सफल, सुखी और सम्मानित जीवन जी सकते हैं। वो छिंदवाड़ा का विद्यार्थी कैसे गहरे पानी में डूब रहा था और कैसे किनारे लग गया। तभी से विद्यार्थी अपने को संभालें, अपना जीवन वैदिक जीवन बनाएं। हनुमान जी को तीर लगा था, पता है आपको? भरत जी ने तीर लगाया था ना, तो हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े थे। जब होश में आए तो हनुमान जी ने सारी बात बताई कि क्या हुआ था और वो किस लिए जा रहे थे। हनुमान जी ने जब ये बात बताई तो सब रोने लग गए कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। पर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला नहीं रो रही थी। तो हनुमान जी ने भरत जी से पूछा कि क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ। पूछा, पहले परमिशन ली। आजकल तो कौन पूछता है, बस हेलो हाय हाउ आर यू, बोले फाइन, वो बोले सेम टू यू। सेम टू यू मतलब हम भी फंसे हुए, तुम भी फंसो। सेम टू यू का मतलब हम भी संसार में उलझे हैं, आप भी सेम टू यू। तो हनुमान जी ने पहले आज्ञा ली कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ। भरत जी ने कहा कीजिए। तो हनुमान जी ने पूछा कि देवी, आपके पति के प्राण खतरे में हैं, आपको दुख नहीं होता?
उर्मिला जी ने कहा नहीं, मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते, जिसके साथ भगवान हो उसके प्राण खतरे में कैसे हो सकते हैं। हनुमान जी ने कहा देवी आपका विश्वास धन्य धन्य, मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, पर अच्छा अब मैं जाऊं, क्योंकि सूरज उदय हो जाएगा तो फिर आपके पति के प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि दवाई पहुंचानी है। उर्मिला जी कहती है भले जाओ, जरूर जाओ, पर मैं भी आपसे वादा करती हूं कि जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय नहीं हो सकता। मेरे पति के मुंह में बूटी पड़ेगी तभी सूरज उदय होगा। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा दावे से आप कैसे कह सकती हो। उर्मिला जी कहती है मैं जब कुंवारी थी ना, अपने पिताजी के साथ सत्संग सुनने जाती थी, और सत्संग का प्रताप ये मेरे जीवन में दिखाई दिया। कुंवारी थी तब भी मैंने किसी पुरुष के लड़के के हाथ को अपने शरीर तक नहीं आने दिया, और शादी हो गई, मेरे पति मुझे छोड़कर सेवा में गए हैं, मैंने अपने पति के सिवाय किसी पुरुष का चिंतन स्वप्ने में भी नहीं किया। उसी सदाचार के बल से मैं कह सकती हूँ कि जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय नहीं हो सकता। कैसी उर्मिला जी की वीरता। मुंबई में रहने वाले भाई और बहनें सब उर्मिला जी की ये बात अगर ध्यान में रखें तो मैं एक प्रार्थना और करूं। पूज्य बापू के सत्संग की एक कैसेट है, स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां पढ़ती है वो जरूर सुने, या जिनकी बेटियां नहीं आई हैं वो अपनी बेटी के लिए जरूर ले जाएं। उस कैसेट का नाम है सुयशा कब सुमिरोगे राम। पूज्य बापू का सत्संग है, उसमें एक कथा है, एक कन्या की घटित घटना है, वो गुरुदेव ने बताई है। अगर हमारे देश की हर कन्या तक वो कैसेट पहुंचे, सेवा करने वाले वो कैसेट पहुंचाने की सेवा करें, और कन्याओं तक, बहनों तक, तो हमारे देश में से चीर हरण और सीता हरण के किस्से सदा के लिए बंद हो सकते हैं। हमारी बहनों की भावनाओं को सही दिशा मिलेगी और बहनें मीरा, सीता, सावित्री और मुक्ताबाई जैसी महान बनेगी। सुयशा कब सुमिरोगे राम। और जो बड़े सत्संगी बैठे हैं पीछे, उनसे मैं प्रार्थना करूं, साधक ऐसा चाहिए। ये सत्संग की कैसेट है, भाग 1 भाग 2, अगर नहीं सुनी है तो जरूर सुनना। आस्था और विवेक जरूर सुनना। आखिर कब तक, भाग 1 भाग 2, ये सत्संग की कैसेट है बापू जी के। विमल विवेक, ये कैसेट सुने और दूसरों को भी सुनाने की सेवा करें। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद विचारों की पवित्रता का वेद है, यजुर्वेद कर्मों की पवित्रता का वेद है, सामवेद उपासना की शुद्धता का वेद है, अथर्ववेद माने जन्म मरण से छुड़ाने वाला वेद। तो वेदों की वाणी इन कैसेटों में है, वो जरूर सुनना, सुनाना। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। हाथ नीचे, हाथ। गुरु चरणों का लेके सहारा, का लेके सहारा। सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों को जो भी है ध्याए, गुरु चरणों को जो भी है ध्याए, गुरु चरणों को जो भी है ध्याए, गुरु चरणों को जो भी है ध्याए। सच्ची शांति है वो भक्त पाए, सच्ची शांति है वो भक्त पाए। गुरु देते हैं प्रेम अपारा, गुरु देते हैं प्रेम अपारा, गुरु देते
हितकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी। गुरु सम है ना कोई हितकारी, गुरु सम है ना कोई हितकारी। गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी। गुरु सम है ना कोई हितकारी, गुरु सम है ना कोई हितकारी। गुरुवर से अधिक न कोई प्यारा, गुरुवर से अधिक न कोई प्यारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। साधकों के लिए गुरु विशेष हैं, साधकों के लिए गुरु विशेष हैं। सारे विषयों को गुरुवर ने मारा, सारे विषयों को गुरुवर ने मारा। सारी चिंता को गुरुवर ने मारा, सारी चिंता को गुरुवर ने मारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा। सबको मिलता है भव से किनारा। सबको मिलता है भव से किनारा। विद्यार्थियों को सुनो सुनो, विद्यार्थियों को एक दो बातें और बताऊं काम की, आप सुनना चाहते हैं? एक मंत्र है जो सूर्य को जल देते समय अगर आप और हम मैं तो बोलता हूं, अगर आप भी बोलो ना तो आप 1 महीने में पाओगे कि आपकी याद शक्ति में आपको कितना परिवर्तन दिख रहा है। बताऊं? आप 1 महीने में अनुभव करोगे कि आपको कितना लाभ हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी, स्वास्थ्य का भी। मुझे कितने साल बीत गए, बीमारी का मुंह नहीं देख पाता मैं। अंग्रेजी दवा तो कितने साल बीत गए मैंने ली ही नहीं है, कितने साल हो गए मुझे याद नहीं है। उस सूर्य को जल देते समय वो मंत्र बोला करो, मैं बोल रहा हूं, बच्चे पक्का कर लेना। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, भास्कराय धीमहि, भास्कराय धीमहि, तन्नो भानु प्रचोदयात्, तन्नो भानु प्रचोदयात्। फिर से सुन लें, पक्का कर लें, जो लिख रहे हैं वो चेक कर लेना सही लिखा कि गलत। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, भास्कराय धीमहि, भास्कराय धीमहि, तन्नो भानु प्रचोदयात्। तन्नो भानु प्रचोदयात्। ये लिख लिया होगा। अब इसके आगे का मंत्र दूसरा, इसके साथ का ही,
ओम घृणीः आदित्याय नमः। ओम घृणीः आदित्याय नमः। ओम घृणीः घ घड़े का घ, फिर नीचे आधा र, णी छोटी की मात्रा, घृणीः आदित्याय नमः। ओम घृणीः आदित्याय नमः। ओम घृणीः आदित्याय नमः। ये सूर्य को जल देते समय अगर हम रोज बोले तो बहुत 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 फायदा होगा। मेरे को तो हुआ है। एक दिन भी नहीं छोड़ना। तुलसी का पत्ता खाना चाहिए विद्यार्थियों को, पर महीने में 4 दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, पाप लगता है। रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी का दूसरा दिन, द्वादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, पूनम को और अमावस्या को। एकादशी का दूसरा दिन, द्वादशी, पूनम, अमावस्या और रविवार, 4 दिन के अलावा तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। पर तुलसी तोड़ते समय अगर एक मंत्र बोले तो तुलसी का पत्ता प्रसाद बन जाएगा, खाने वाले की बीमारी को दूर करने में मदद करेगा। कौन सा मंत्र? महाप्रसाद जननी तुलसी तोड़ते समय बोला करो, महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, आधि व्याधि हरा नित्यम, आधि व्याधि हरा नित्यम, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते, तुलसी त्वं नमोस्तुते। आधि माना मन की चिंता आदि, मन के विकार, मन के दुर्गुण, और व्याधि माना शरीर का रोग। आधि व्याधि हरा नित्यम, हे तुलसी माता, आप मन की आधि और तन की व्याधि को दूर करती हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने वीरबल का नाम सुना है? वीरबल सारस्वत्य मंत्र जपते थे और तुलसी खाते थे, तुलसी का बड़ा आदर करते थे। रविवार को तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। अब क्यों और किस लिए, ये विस्तार करने का समय नहीं है। हर बात में तर्क नहीं लगाया जाता, कहीं विश्वास भी किया जाता है। जहां बुद्धि लगानी चाहिए वहां बुद्धि लगाओ, जहां विश्वास करना चाहिए वहां विश्वास करो। आंख की दवा आंख में डालो, पेट की दवा खाओ तो फायदा होगा। आंख की दवा डाल दे पेट में और पेट की दवा डाल दे आंख में तो नुकसान होगा कि नहीं बच्चों, बताओ? हाँ। तो वीरबल सारस्वत्य मंत्र जप करते थे और तुलसी का आदर करते थे। जो लोग अपने घर में पूर्व और उत्तर दिशा के बीच ईशान कोण में तुलसी रखते हैं ना, उनके घर में से बरकत जाती नहीं है। और पूजा के स्थान पर गंगा जल रखे, उनके घर से बरकत जाएगी नहीं। ईशान कोण, पूर्व और उत्तर के बीच तुलसी रखे और पूजा के स्थान पर गंगा जल रखे, लाभ होगा। कोई कोई लोग मिलते हैं, बोलते हैं मेरी बेटी ससुराल में बहुत दुखी है, मेरी बेटी ससुराल में बड़ा कष्ट पाती है, क्या करें? तो जब बेटी मायके में आए और मायके में 2-4 दिन रहकर जब ससुराल में जाए तो अपने मायके से, माँ बाप के घर से बेटी बाहर कदम रखे, उससे पहले क्या करें? एक लोटे में पानी भरें, उसमें थोड़ी पिसी हुई हल्दी डाल दें और वो लोटा बेटी के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और लोटा पानी बाहर उछाल दें। फिर बेटी को ससुराल के लिए विदाई दें तो बेटी ससुराल में खुश रहेगी। और शुभ संकल्प करें उसके लिए, जब भी मायके में आए तो ये प्रयोग करके उसको विदाई दें। और विद्यार्थी है, विद्यार्थी चाहता है अगर मैं स्वस्थ रहूं, जो विद्यार्थी शरीर की हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। सबको बढ़ानी है, विद्यार्थियों को, बस हाथ नीचे करो। 2 प्रयोग आपको दिखाएंगे जो रोज आप 3 मिनट करो। सुबह भी करो और शाम को समय मिले तो शाम को भी करो, तो शरीर का कद बढ़ेगा और शरीर रुष्ट पुष्ट बलवान होगा। ऐसा शरीर दुबला पतला भी नहीं होना चाहिए कि फूंक लगे तो उड़ जाए। शरीर रुष्ट पुष्ट होना चाहिए, बलवान बलिष्ठ शरीर होना चाहिए। क्या करना है? शरीर का कद बढ़ाने के लिए और शरीर बलवान बनाने के लिए दोनों पैर सीधे सामने रखे,
इस तरफ भी करके दिखा देंगे, इधर वालों को देख लेने दो। दोनों पैर सीधे रखे सामने, दोनों हाथ की उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ा और श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए सिर को घुटने से लगा देना है और हाथ की कोहनी नीचे लग जाए। फिर से देखें, उधर पैर कर लो, उस तरफ। हाँ बच्चे देखना, अब दोनों हाथ की उंगली से पैर के अंगूठे को पकड़ा, श्वास धीरे धीरे बाहर निकालते हुए सिर को घुटने से लगाने की कोशिश की। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। अगर रोज 3 मिनट प्रैक्टिस करो इसकी, शुरुआत में प्रैक्टिस कैसे करनी वो देखो। हाथ दोनों घुटनों पर रखे, नीचे झुकते गए और श्वास छोड़ते गए। ऊपर उठे तो श्वास लिया, नीचे झुके तो श्वास छोड़ा, ऊपर उठे तो श्वास लिया, नीचे झुके तो श्वास छोड़ा। ये करें, ये अगर करें तो कद बढ़ेगा और शरीर बलिष्ठ होगा। भविष्य में कमर के दर्द की बीमारी नहीं होगी। बच्चे कर सकते हैं ना, सभी सीख लिया ना सबने। अब एक दूसरा प्रयोग, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके पैर के पंजों के आधार पर चलना है। दोनों हाथ ऊपर किए और पैर के पंजों के आधार पर चले थोड़ी देर, सुबह घर पे या जैसी भी सुविधा हो आपको।